सांत्वना में, समझाने में अपने को संभालता है, प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है, पुकारता है। परमात्मा का आगमन न हो तो जानता है मेरी पात्रता भी न होगी। और जब परमात्मा का आगमन होता है तो ऐसा नहीं जानता कि अब मेरी पात्रता है। इसको ख्याल में रखना। जब तक परमात्मा नहीं आता जानता है कि मेरी पात्रता नहीं, लेकिन जब परमात्मा आता है तो जानता है उसका प्रसाद है। गौणी भक्ति प्रयास है, फिर भी भक्त का भाव सदा इसका ही होता है कि तेरी अनुकंपा के कारण तू मिला है, मेरे प्रयास के कारण नहीं। तेरा प्रसाद है, तेरी करुणा है। करो प्रयास, ध्यान रखना प्रसाद पर। इन दो शब्दों के बीच सारा राज है। प्रयास पर बहुत भरोसा कर लिया तो चूक जाओगे, और प्रयास किया ही नहीं तो भी चूक जाओगे। प्रयास करना भरपूर और भरोसा रखना प्रसाद पर। इसमें विरोधाभास लगता है, मगर यह विरोधाभास भक्त को समझना ही पड़ता है। फिर से तुम्हें कह दूं, चेष्टा पूरी करना, जितनी तुम कर सको उसमें कुछ कंजूसी नहीं लेना। अपने को बचाना मत, अपने को पूरा दांव पर लगा देना। और फिर भी जब मिलन हो तो भूल के भी ये भाव मत उठने देना कि मेरी पात्रता से मिला, क्योंकि अगर ये भाव उठा उसी क्षण तुम इतने दूर पड़ जाओगे जितने दूर परमात्मा से कोई हो सकता है। क्योंकि ये तो अहंकार ही है। फिर अहंकार लौट आया नए रास्ते से, फिर उसने तुम्हारी गर्दन दबा दी, तुम फिर हार गए अहंकार से, फिर अकड़ आ गई। तो भक्त प्रसाद की याद रखता है। जब परमात्मा मिलता है तो वो कहता है मेरी कोई पात्रता नहीं, मुझ जैसे अपात्र को तुम मिले, जरूर तुम्हारी अनुकंपा होगी। इसका यह अर्थ नहीं है जैसा कि कुछ काहिलों ने और सुस्तों ने ले रखा है। उन्होंने ये ले रखा है कि जब प्रसाद से मिलना है तो हमारे किए से क्या होगा, प्रार्थना भी क्या करनी, पूजा भी क्या करनी, नमस्कार भी क्या करना, जब उसकी कृपा होगी तब होगी। हमारे किए से क्या होता है, जब भाग में होगा तब होगा। वे प्रयास ही नहीं करते, और जो प्रयास नहीं करता वो प्रसाद के योग्य नहीं बनता। तुम अपना पूरा प्रयास करो, तुम्हारा प्रयास जब पूर्णता पर पहुंच जाएगा तभी प्रसाद की किरण उतरती। और जैसे ही प्रसाद की किरण उतरी, गौणी भक्ति विदा हो गई, फिर पराभक्ति का प्रारंभ है। वहां भक्त और भगवान एक है, वहां एक ही ऊर्जा का नृत्य है। फिर वहां कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। जहां तक भेद है, जहां तक द्वैत है, वहां तक द्वंद्व भी रहेगा, दुख भी रहेगा। दुख की समाप्ति है द्वैत की समाप्ति पर। उस लक्ष्य पर ध्यान रखना कि एक दिन भगवान में लीन हो जाना है, भगवान को अपने में लीन हो जाने देना, एक दिन सब सीमाएं मिटा देनी। गौणी भक्ति में लगो और पराभक्ति की प्रतीक्षा करो। यह घटना घटती, जब घटती है तभी तुम जानोगे कि जीवन कैसा अपूर्व अवसर है। गुलाब की झाड़ी जिसमें कभी गुलाब के फूल नहीं खिले, उसे पता भी नहीं हो सकता कि जब फूल खिलेंगे तो कैसी सुगंध बिखरेगी। उसे यह भी ख्याल नहीं हो सकता कि मैं कैसी सुंदर हो जाऊंगी जब फूल खिलेंगे, कि कैसी महिमा का जागरण होगा, कि कैसा गौरव मेरे भीतर उठेगा, कि कैसी दुल्हन सी मैं सज जाऊंगी। फिर हवाओं में नाचूंगी, एक गरिमा होगी। फिर हवाओं में सुगंध लुटाऊंगी, एक सौरभ उठेगा, एक संगीत मुझसे जन्मेगा। उसे कुछ पता भी नहीं हो सकता जब तक गुलाब के फूल नहीं खिले, तब तक तो वो कोरी बांझ झाड़ी है। तुम भी जब तक परमात्मा तुम्हारे भीतर न उतरे बांझ झाड़ी हो, तुम्हारे भीतर फूल नहीं खिले। तुम्हें अपनी सुगंध का भी कोई पता नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम किस महत संगीत को लिए भीतर चल रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी हृदय की वीणा कैसे अपूर्व नाद को उठा सकती है। मगर उतरे परमात्मा, उसकी अंगुलियां तुम्हारे हृदय पर पड़े तो ही संगीत उठ सकता है। उस संगीत का नाम ओंकार है। आज इतना है। गिरजे के बाहर भी वही है, सब तरफ वही है। जिसको ये बात समझ में आ गई कि जितना झुकना हो सके झुको, वो ये कहां छोटी छोटी बातों की फिक्र करेगा कि तुम किस रूप रंग में मिले। जिस रूप रंग में मिलो वो कहता है जयराम जी, वो झुकता है। इसी झुकने से धीरे धीरे पत्थर टूट जाता, तुम्हारे भीतर की अकड़ मिट जाती। तूफान सदा ही नहीं
डुबाती अंतो